नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों? क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और ध्यान रहे, ये बिहार बोर्ड का चैप्टर है। क्या है? बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किस बोर्ड का भाई? मेरे बिहार बोर्ड का। ठीक, तो अगर आपके किसी बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा है तो आप लोग क्लास कर सकते हो भाई, सभी VVI क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई अंकोर वाट का मंदिर मेरे भाई कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई? कंबोडिया में स्थित है, जो कि हिंद चीन में है। तो यहाँ पर कंबोडिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई, कंबोडिया। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में कंबोडिया देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे मेरे भाई। कौन थे मेरे भाई? पुर्तगाली, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे मेरे भाई? कोलोन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे मेरे भाई? नरोत्तम सिंहानुक वो जो है कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे मेरे भाई? कंबोडिया के शासक थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे मेरे भाई? कंबोडिया के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ ने लिखा था। किसने लिखा मेरे भाई? फान बोई चाओ। किसने? फान बोई चाओ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से मेरे भाई? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो वो जो दार्शनिक था मेरे भाई, वो दार्शनिक रसेल था। कौन था? रसेल। रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था कि अमेरिका ही दोषी है। तो वो दार्शनिक कौन था? रसेल था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, रसेल। ठीक, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, रसेल। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे मेरे भाई? निक्सन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, निक्सन। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन जो है वो मेरे प्यारे साथियों क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था। ठीक, तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको सही आंसर मिलेगा। आप किसी पब्लिकेशन का बुक लेंगे तो वहाँ पर आपको जो है धार्मिक आंदोलन भी दिखाई देगा किसी पब्लिकेशन में। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है मेरे भाई, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। कौन सा मेरे भाई? हुआ हुआ आंदोलन। आप NCERT में जाकर के देखिए, आपका जो बुक है उसमें जाकर के देखिए, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन दिखाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता मेरे भाई 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण जो है वो जो है मेरे प्यारे से 1975 ईस्वी में पूरा हो गया था। ठीक, वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हो गया, 1975 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक मेरे साथियों जोंगुयेन आई थे। कौन थे, जोंगुयेन आई। कौन, जोंगुयेन आई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, जूम आउट जूम इन कुछ भी कर लो भाई, अच्छे से आ जा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता क्वांग दे थे। कौन थे मेरे भाई, क्वांग दे। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, क्वांग दे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया था। कब, 1940 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने मलक्का में अपना केंद्र बनाया था कि भाई हम मलक्का में रहेंगे और मलक्का से ही बिजनेस करेंगे। ठीक, तो वो अपना केंद्र कहाँ बनाए थे पुर्तगाली ही, वियतनाम में, मलक्का में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वियतनाम में नहीं, हिंद चीन में मलक्का आता है, उसी मलक्का में। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखा जाए, कह रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। कुछ देर पहले बताया मेरे भाई, निक्सन के समय हुआ था। किसके समय, निक्सन के समय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है मेरे भाई पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह रास्ता का नाम है और एक आदमी थे हो ची मिन्ह, उन्हीं के नाम पर एक रास्ता बनाया गया, हो ची मिन्ह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई मेरे भाई। अगला देखें, ऑप्शन तो इसमें 1943 नहीं होगा, 1944 भी नहीं होगा। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, एक सेकेंड, 1945 होगा। ठीक, जो कि ऑप्शन अभी तो फ्रेश नहीं आ रहा है, अब फ्रेश आएगा। ठीक, कब हुई थी, 1945 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, वियतनाम गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है 1945 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किसका, तो वियतनाम गणराज्य स्थापना का। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे भाई, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल खुमेरी सेना किसकी थी। लाल खुमेरी सेना जो है मेरे प्यारे साथी वो सिहानुक की थी। किसकी थी, सिहानुक की। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है सिहानुक, इसी की सेना थी लाल खुमेरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है नियो लियो हकसत, क्या मेरे भाई, नियो लियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। नियो लियो हकसट जो है ये पाठेत लाओ की राजनीतिक पार्टी थी। किसकी थी मेरे भाई, पाठेत लाओ की, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई पाठेत लाओ। पाठेत लाओ के जो है राजनीतिक पार्टी थी नियो लियो हकसट। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है पाठेत लाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी, जोंगुयेन आई ने। किसने की थी मेरे भाई, जोंगुयेन आई ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था।
संयुक्त वियतनाम का गठन हो गया था मेरे भाई 1975 ईस्वी में, जहाँ पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों आपस में जुड़ गए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था मेरे भाई? हुआ आंदोलन का प्रणेता हुइन फूसो था। कौन? हुइन फूसो, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई। कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में मेरे भाई कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कौन सा देश आता है मेरे भाई? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वो जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है मेरे भाई? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। कब हुआ? मार्च 1946 ईस्वी में। कब हुआ मेरे भाई? मार्च 1946 ईस्वी में, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में भाई कंबोडिया आता है, लाओस आता है, वियतनाम आता है, लेकिन चाइना नहीं आता है। तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आ रहा है? चाइना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। चाइना हिंद चीन क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चले। भाई ऑप्शन नंबर सी लिखाया गया था, डी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना जो है वो हो ची मिन्ह ने की थी। किसने की थी? हो ची मिन्ह ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे मेरे भाई? पुर्तगाली थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम की सभ्यता संस्कृति पर जो है वो चीन का प्रभाव था, चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आगे चले मेरे भाई, आगे तो अब क्वेश्चन नहीं है, तो भाई आप लोगों से बस एक उम्मीद हम रख सकते हैं। वो क्या? तो वो उम्मीद आप लोगों से बस एक ही है कि यहाँ तक आप क्लास किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास टाइम पे आपको मिल जाए। ठीक, यही हम उम्मीद आपसे करेंगे। ठीक, बाकी आप अपनी तरफ से क्या हमारे लिए रखना चाहते हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक, बाकी प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे भाई, आपको जब हम क्लास कराते हैं तो इसमें आपके जो है टाइम को हम बर्बाद होने नहीं देते हैं। क्वेश्चन आंसर कोई भी बकवास नहीं। ठीक, जो कि आप अभी भी देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी 15 मिनट भी नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो है हम क्या क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन करा दिए। ठीक, क्वेश्चन आंसर जब लाइव में आएंगे तो इसी प्रकार से पढ़ाई होगा। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, कोई भी बकवास नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। वैसे अभी आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ गया है, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी पर फोकस जरूर कीजिए और क्लास को रेगुलर करते रहिए। ठीक, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ठीक।